चलिए 2023 सेशन 2023-24, अभी 23 चल रहा है। आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वो 24 में होगा। तो उसका ये नया सिलेबस है जो बोर्ड ने दिया है। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स 9th और 10th के लिए है। ये कुछ लिखा हुआ है, आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। ये है आपकी 10th क्लास का कोर्स। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो एक एक चैप्टर वाइज बताता जाऊंगा मैं आपको। कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th, यूनिट नेम, और उसके ऊपर कितने मार्क्स है। यूनिट में मतलब किसी यूनिट में एक चैप्टर होगा, किसी यूनिट में दो होंगे, किसी में तीन, किसी में चार, किसी में एक भी हो सकता है। तो यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम नाम से है, इसके ऊपर 6 मार्क्स है। एल्जेब्रा यूनिट 2 है, इस पे 20 मार्क्स है। यूनिट थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस पे 6 मार्क्स है। यूनिट 4 जियोमेट्री, इस पे 15 मार्क्स है। यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री, इस पे 12 मार्क्स है। यूनिट 6 मेंसुरेशन, इस पे 10 मार्क्स है। और यूनिट 7 स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इस पे 11 मार्क्स है। और टोटल जो है वो 80 मार्क्स का पेपर होगा आपका। ठीक है। अब जो नंबर सिस्टम वाली जो यूनिट है, इसके अंदर एक ही चैप्टर दिया हुआ है आपका, रियल नंबर वाला फर्स्ट चैप्टर, और 15 पीरियड्स में इसको अपने को कंप्लीट करना है। ठीक है। इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है अपने को। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब पहली एक्सरसाइज छूट जाएगी आपकी। स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलुस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, रूट 2 रूट 3 रूट 5। बहुत कम सिलेबस दिया, आधा ही कर दिया उसने, मतलब चैप्टर आधा पढ़ना है अपने को, आधा हट गया सिलेबस से। तो जो सिलेबस में अपन सिर्फ उसी को पढ़े। ठीक है। और आगे दिया हुआ है आपके ये आगे के चैप्टर जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, है ना। ये पॉलिनोमियल का चैप्टर आएगा, अलजेब्रा में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा। फिर यूनिट थर्ड के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का एक ही चैप्टर है। फिर ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स आएगा और सर्कल आएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाली यूनिट में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएगी, हाइट एंड डिस्टेंस आएगा। और मेंसुरेशन में 2 चैप्टर हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। उसके बाद स्टेटिस्टिक्स में 2, स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये 2 चैप्टर है अलग अलग, स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो ऐसा आपका सिलेबस है। ये पेपर का डिजाइन दिया है कि किस टाइप से पेपर बनेगा। और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के हैं। पेपर पेन टेस्ट पीटी जिसको आप बोलते हैं वो 10 मार्क्स का रहेगा। पोर्टफोलियो मतलब जो फाइल वगैरह आप बनाते हैं वो 5 मार्क्स की है। और लैब मैनुअल वगैरह जो एक्टिविटी वगैरह लिखवाएंगे आपको वो 5 मार्क्स, मतलब 10 + 10 20 मार्क्स इंटरनल है, और 80 मार्क्स का पेपर है। टोटल आपके 100 मार्क्स होंगे। तो आपको 80 मार्क्स के ऊपर फोकस करना है और पीटी के ऊपर फोकस करना है। 10 90 और ये 10 तो आपके बिहेवियर और जो एक्टिविटी की फाइल वाइल बनाते हैं उस पर मिल जाता है। मतलब मेन जो है आपका 80 मार्क्स पे यदि आप पढ़ेंगे तो ये 10 मार्क्स भी उसमें कवर होगा। ये क्वेश्चन पेपर का डिजाइन दिया हुआ है। और आपको क्या चीज फॉलो करना है, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की, और गाइडलाइन मैथमेटिक्स लेबोरेटरी 10th क्लास की सीबीएसई पब्लिकेशन की है ये। और मैथमेटिक्स एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी पब्लिकेशन, ये 9th का भी लिखा है इसमें। तो जो आपके पास में उसका सोल्यूशन है, इसकी बुक भी रहती है, वो मेरे पास में है। मैं आपको क्वेश्चन यहीं से दिखाऊंगा उसके। और यही वाला सिलेबस है। ये सिलेबस जो है वो, और जो हट गया है उसमें का वो भी लिख के रखा है यहाँ पे। तो देखिए रियल नंबर के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है 2023-24 के सिलेबस में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे। स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, √2 √3 √, इतना सिलेबस में दिया हुआ है। अब इसमें से क्या क्या चीज हट गई है वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो छाट के लिख लिया गया है कि ये चीज हट गई। डिलीटेड टॉपिक्स आपकी बुक में मिलेंगे आपको। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है 1.1 वो हट जाएगी। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल, ये भी आपके सिलेबस से हट गया। तो जो चीज अपने सिलेबस में सिर्फ अपने को वो पढ़ो। और सीबीएसई बोर्ड ने जो सैंपल पेपर लास्ट में आता है, एग्जामिनेशन के 2-3 महीने पहले जो सैंपल पेपर आता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर बोर्ड का पेपर आता है। तो यहाँ पे उसने सैंपल पेपर भी अभी रिलीज करके दे दिया आपको, इसी टाइम पे शुरू से ही दे दिया, आगे का टेंशन खत्म। तो क्लास 10th के 2 टाइप के सैंपल पेपर है। एक है आपका बेसिक लेवल का और एक है आपका स्टैंडर्ड लेवल का। बेसिक लेवल का अगर कोई बच्चा बेसिक मैथमेटिक्स को प्रेफर करता है तो वो आगे की क्लासेस में मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट नहीं ले सकता। और जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेके पढ़ेगा वो आगे की क्लासेस में मैथ्स या साइंस लेके पढ़ सकता है ना। तो बेसिक का लेवल एकदम आसान रहता है और स्टैंडर्ड का थोड़ा सा उससे हायर रहता है। दोनों टाइप के पेपर दे दिया उसने यहाँ पे। अब ये पेपर में भी कहाँ क्या है आपको मालूम, लेकिन जैसे जैसे अपन चैप्टर पढ़ेंगे, जैसा पहले चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के जिस टाइप के क्वेश्चन इसमें आए अपन अभी डिस्कस कर लेंगे। और जब अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा
तो फिर अपन एक बार पूरा सिंपल पेपर भी सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। तो ये पूरा पेपर है मेरे पास में, इसमें देखते जाएंगे अपन। ये बेसिक का है और बेसिक के ये 38 क्वेश्चन है, इसमें बहुत बड़ा पेपर आता है। और ये स्टैंडर्ड वाला है, सेम है स्टैंडर्ड और बेसिक। तो आपको जो लेना रहेगा वो जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको भरना रहता है, अभी उसके पहले अपन सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये है अपना रियल नंबर का चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 इसी को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर अपन कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो आप बोलेंगे वो। चलिए चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर्स। ये मैंने यहाँ पे ले लिया रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 1 है। एक ही इस यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है, इसके ऊपर 6 मार्क्स है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। और सिलेबस मैंने आपको बताया फंडामेंटल थ्योरम से रहेगा, इसके अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला पोर्शन हट गया। आप मैं अभी बुक में आपको वो भी करा दूंगा जब क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड सेशन 2023-24 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। अब देखिए रियल नंबर का जो चैप्टर है, ये चैप्टर 9th क्लास में भी था। जितना आपने 9th क्लास में पढ़े उसी के आगे को अपन उसी से आगे यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो रियल नंबर्स को पहले मैं डिफाइन करके बताता हूँ कि रियल नंबर्स आखिर रहेंगे क्या, किस टाइप के नंबर्स अपने को मिलेंगे, जिसके स्टडी अपने को करना है। तो रियल नंबर क्या होते हैं, एक्चुअल में जो नंबर पॉसिबल होते हैं, जिन नंबर्स को अपन रियलाइज कर सकते हैं, उन सारे नंबर्स को अपन रियल नंबर कहते हैं। या वो सारे नंबर जिसको अपन नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन समझती है आपको 0 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसा सारे नंबर्स ये तो दिख ही रहा है आपको, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 ये तो है ही। और इनके बीच में जो नंबर आएंगे जिसको आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1.5 0.6 2/3 √2 √3 ये सारे नंबर भी आपके रियल नंबर्स ही है। तो रियल नंबर दो टाइप के रहते हैं, एक रहते हैं रैशनल नंबर और एक रहते हैं इर्रेशनल नंबर। रैशनल और इर्रेशनल दोनों टाइप के नंबर को अपन रियल नंबर बोल सकते हैं। तो मैं इसकी कुछ डेफिनेशन लिखता हूँ ऐसी सिंपल सी, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। रियल नंबर्स आप भी लिखेंगे, द नंबर्स विच कैन बी realized are called real numbers. The collection of real numbers is denoted by capital R. The numbers which can be realized are called real numbers. वो नंबर्स जिनको हम रियलाइज कर सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, उनको रियल नंबर्स कहते हैं। और द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रियल नंबर का जो कलेक्शन रहेगा उसको कैपिटल आर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे अपन रियलाइज करेंगे नंबर्स को, कुछ एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल 0, जैसे मैंने 0 बोला तो आपके सामने एक पिक्चर आती है, 0 क्या आती है पिक्चर, रियलाइज का, आप फील कर सकते हैं कि 0 ऐसा होता है ना। 1 बोलेंगे तो आपको समझ में आता है 1 ऐसा होता है, पिक्चर आती है ना अपने 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 सामने उसका व्यू आता है 1 के 1 ऐसा होता है। 2 का भी व्यू आता है, अपन उसको फील कर सकते हैं। 3 5 1/2 को भी अपन रियलाइज कर सकते हैं कि 1/2 अपने सामने आ रहा है। 2/3 भी एक फ्रैक्शनल नंबर अपने सामने आ रहा है। 0.5 इसको भी अपन रियलाइज कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। 0.9 √2 बोलेंगे तो √2 भी आपके सामने आती है पिक्चर। √3 इस टाइप के नंबर। 100 को फील कर सकते हैं अपन। 500 के बाद में 2000 एटसेट्रा। देखिए इस टाइप के कुछ नंबर्स मैंने बताया, ये सारे के सारे जो नंबर्स है इनको हम रियलाइज कर सकते हैं, मतलब इनको हम महसूस कर सकते हैं या इनको फील कर सकते हैं। तो इन नंबर्स को रियल नंबर्स कहते हैं और इनके सेट को इनके कलेक्शन को कैपिटल आर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फील करना या रियलाइज करने का मतलब क्या होता है, जैसे 100 रुपीज का नोट होता है, किसी ने आपको 100 रुपीज का नोट दिया, आप देख के भी समझ में आया था आपको 100 रुपीज, बोला कि 100 रुपीज दिला, ऐसा सिर्फ उसने बोला कि मैं तुमको 100 रुपीज देता हूँ, तो तुम्हारे सामने पहली पिक्चर आ जाती है कि 100 रुपीज का नोट कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा, 1 होगा और 00 होंगे। किसी ने बोला बेटा मैं तुमको 2000 रुपीज का नोट देता हूँ, हमारे अच्छी बात है, चलो फ्री बारी में 2000 का नोट दे रहा है, 2000 का पिक्चर आपके सामने आती है, पिंक कलर का नोट आएगा, तो ऐसी फीलिंग आपको आ रही है, आप उसको रियलाइज कर रहे हैं। तो हर वो नंबर या
हर वो क्वांटिटी जिसको आप रियलाइज कर सकते हैं या फील कर सकते हैं उसको अपन रियल नंबर। अब एक डेफिनेशन, ये तो मैंने आपको एक ऐसी डिक्शनरी टाइप की या प्रैक्टिकल टाइप की डेफिनेशन बताया। एक टेक्निकल डेफिनेशन रियल नंबर की यह है कि द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। एक डेफिनेशन अपन इसकी और लिख सकते हैं क्या, और द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers is called real numbers. Real numbers. Real numbers. The collection of rational and irrational numbers is called real numbers. रैशनल नंबर और रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को यदि मिला दिया जाए तो उसी को रियल नंबर कहते हैं। देखिए ये जो नंबर मैंने आपको बताया इसमें कुछ नंबर रैशनल हैं और कुछ इरेशनल है। रैशनल कौन से रहते हैं, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रहते हैं उसको रैशनल कहते हैं, और इरेशनल कौन से रहते हैं, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं रहते। जैसे ये √2 लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है, ये इरेशनल नंबर है। तो रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर रियल नंबर ही होते हैं। तो अपने को यही दो टाइप के नंबर पढ़ना है, रैशनल पढ़ना है और इरेशनल पढ़ना है। इसी से मिलकर अपना चैप्टर बन जाएगा रियल। अब जो नंबर्स रियल है वो रैशनल भी है और इरेशनल भी, और जितने भी रियल नंबर्स है उसको अपन नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन आपको पता है, देखिए नंबर लाइन ऐसी रहती, एक ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, इधर एरो लगा दिया आपने, इधर एरो लगा। एरो का मतलब है इसको आप इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर मैं कुछ नंबर मार्क करता हूँ, जैसे ये 0, हाँ 0 आ गया। 0 के राइट साइड में चलेंगे तो इधर 1 2 3 4 5 एंड सो 6 7 8 ऐसा चलता जाएगा। इधर लेफ्ट साइड में आएंगे तो -1 -2 -3 -4 एंड -5 -6 एंड सो ऑन। तो देखिए ये नंबर लाइन है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं नंबर लाइन। ये है नंबर लाइन, नंबर लाइन बहुत काम का टूल है नंबर लाइन, अभी आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी अपने। तो इसको कहते हैं नंबर लाइन। अब देखिए जो रियल नंबर्स रहते हैं उसको अपन नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 -1 -2, ये तो दिख ही रहा है आपको इसके ऊपर। अब जैसे एक 1/2 ये भी रियल नंबर है, तो 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो ये 0 और 1 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा 0.5, तो इसको 1/2 बोल सकते हैं या 0.5 बोल सकते हैं। तो 1/2 या 0.5 को भी आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी आपका एक रियल नंबर हो गया। फिर ये 0.5 है तो 0.5 यहीं आ जाएगा, 0.9 है तो 0.9 यहाँ आ जाएगा, आएगा 0.9 यहाँ पे, ये भी आपका रियल नंबर है। उसके बाद में ये √2 √3 तो आपने 9th क्लास में पाइथागोरस के थ्योरम की हेल्प से कंस्ट्रक्शन के थ्रू आपने रिप्रेजेंट करे थे, इसके ऊपर आया था 1.141 ऐसा करीब करीब ऐसा, तो डायग्राम बन के ये ऐसा कट करके ऐसा आता ना, 9th क्लास में लिखा था, यहाँ पे आ जाएगा 1.414। तो ये जो √2 √3 है इनको भी अपन नंबर लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके रियल नंबर, तो वो सारे नंबर जिनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर की मैंने 2-3 वे बता दिया आपको, इन सबको अपन रियल नंबर्स बोलेंगे। अब रियल नंबर की कुछ कैटेगरीज है रैशनल और इरेशनल, इसको अपने को डिस्कस करना और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन करना। चलिए आप हेडिंग डालिए रियल नंबर्स। अब अपन सारे रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए रियल नंबर जो होते हैं ये रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को कहते हैं इरेशनल नंबर्स। बताते हैं आपको रैशनल और इरेशनल क्या होता है। ठीक है, देखिए रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के रियल नंबर बनते हैं, और रियल नंबर का जो सेट रहता है या उसका जो कलेक्शन रहता है उसको अपन कैपिटल R के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। केवल कैपिटल R भी लिख दिया जाए तो उसका मतलब रियल नंबर ही होता है। अब देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाते हैं, या जिन नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन रहती है इसमें। P/Q मतलब एक न्यूमरेटर है और अपॉन में डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, बीच में ये फ्रैक्शन बार लगी हुई है, अपॉन वाली जो लाइन है इसको फ्रैक्शन बार बोलते हैं।
तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो नंबर रहते हैं इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे ये जो पी और क्यू है ये कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए क्यू जीरो? क्योंकि किसी नंबर के अपॉन में अगर जीरो आ जाएगा तो वो नंबर को नॉट डिफाइन कर देगा या इन्फिनिटी कर देगा, इसलिए क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, आपका ये पी जीरो हो सकता है। तो हर वो नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता हो या लिखा जा सकता हो उसको कहते हैं रैशनल नंबर। और एक होता है इररेशनल नंबर, जिस नंबर को अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उसको इररेशनल नंबर कहते हैं। तो इररेशनल नंबर क्या हो जाएंगे? नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, इनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अभी बताएंगे आपको कि कैसे हम इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते। जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होते उसको इररेशनल नंबर कहते हैं। रियल नंबर आपको समझ में आ गया? द नंबर्स विच कैन बी रियलाइज्ड और कॉल्ड रियल नंबर, जिन नंबर्स को अपन फील कर सकते हैं या रियलाइज कर सकते हैं उसको रियल नंबर्स कहते हैं। या द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर, या द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो अब रियल नंबर में एक रैशनल और एक इररेशनल। तो अब रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? हर वो नंबर जिसको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो अब हम रैशनल नंबर की कुछ टाइप्स हैं, कितने टाइप के रैशनल नंबर हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं ये ऐसा एक चार टाइप का बना रहा हूँ, आप भी बना लेंगे, इसे शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज करना है इसको। ये 9th क्लास में आप सब चीज़ पढ़ चुके हैं। तो पहला जो रैशनल नंबर है वो लेते हैं हम नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को खाली एन भी बोल सकते हैं आप, कैपिटल है। नेचुरल नंबर का जो सिंबल है वो कैपिटल एन है। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन। अब ये जो एन होते हैं नेचुरल नंबर जो होते हैं, कौन से नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाएंगे आपके? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये 3 डॉट लगे हैं यहाँ पे। देखिए 3 डॉट का मतलब होता है गोज ऑन फॉर एवर, मतलब ये चलते जाएंगे। 5 6 7 8 9 100 200 300 ये चलता जाएगा, ये प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होगी। तो ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 ये एक्चुअली काउंटिंग के नंबर्स है। तो द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये आपको पहले से पता, मैं ऐसे रिवाइज करके बता रहा हूँ आपको। तो 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर है और इसके कलेक्शन को कैपिटल एन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको पहले से मालूम। ये अपने पास में नेचुरल नंबर्स आ गए 1 2 3 4 5। अब ये जो नेचुरल नंबर है ये रैशनल नंबर भी है। अब कैसे रैशनल नंबर है? इन सारे नंबर्स को देखो अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 1 लिखा हुआ है तो 1 के अपॉन में कुछ नहीं लिखा है तो इसको अपन 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन 1 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया 1 अपॉन 1 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। देखो ये p इजिकल टू 1 हो जाएगा, q इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो 1 को अपन p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए 1 जो है वो रैशनल नंबर है। ये जो 2 लिखा हुआ है 2 को अपन 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो p इजिकल टू 2 हो जाएगा, q इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो 2 भी आपका एक रैशनल नंबर हो गया क्योंकि ये p अपॉन q के फॉर्म में। ये जो 3 लिखा हुआ है 3 को 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो 3 अपॉन 1 भी आपका p अपॉन q के फॉर्म में हो गया, तो ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया। 4 लिखा हुआ है 4 को 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 5 को 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो देखो जितने भी नेचुरल नंबर्स है ये सारे नंबर्स को अपन p अपॉन q के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, इसलिए ये जितने भी नेचुरल नंबर्स है ये रैशनल नंबर ही है। रैशनल नंबर का एक टाइप है नेचुरल नंबर। अब दूसरा रैशनल नंबर है अपने पास होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर का जो कलेक्शन रहेगा उसको कैपिटल W के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर के कलेक्शन को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही होल नंबर के कलेक्शन को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब होल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स द कंप्लीट नंबर हैविंग डिनोमिनेटर 1। वो कंप्लीट नंबर या पूरे नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 1 रहता है उसको अपन होल नंबर कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 जितने भी नेचुरल नंबर्स है, इस नेचुरल नंबर के कलेक्शन में अगर 0 को और इंक्लूड कर दिया जाए तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। और सारे नेचुरल नंबर और 0 के अपॉन में आप 1 ले सकते हैं। तो 0 से ये 0 आ गया और इसके बाद में जितने भी नेचुरल नंबर्स थे वो लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो 0 1 2 3 4 5 हमने क्या किया, जो काउंटिंग के नंबर या जो नेचुरल नंबर थे उसमें हमने 0 को और इंक्लूड कर दिया। तो अब ये जो कलेक्शन हो गया ये होल नंबर हो गया। अब ये जितने भी होल नंबर लिखे हुए
ऑल द नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इनको भी आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो ये जीरो लिखा है तो जीरो के अपॉन में वन लिख सकते हैं, तो जीरो अपॉन वन क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू हो गया। तो देखो पी इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, लेकिन क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। कंडीशन थी कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी जीरो हो सकता है। तो जीरो को जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, तो ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, इसलिए ये भी रैशनल नंबर हो गया। वन तो रैशनल नंबर है ही आपका, क्योंकि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, टू भी आपका रैशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, थ्री भी आपका रैशनल नंबर है, फाइव भी आपका रैशनल नंबर है। तो जितने भी नेचुरल नंबर थे तो वो तो रैशनल थे ही। एक जीरो इसके अंदर और इंक्लूड हो गया होल नंबर में, तो जीरो भी आपका रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो जितने भी होल नंबर है वो भी रैशनल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो भी आपके होल नंबर है। अब अगला नंबर क्या आएगा अपना, नेक्स्ट रैशनल नंबर क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स का जो सेट होता है या इंटीजर का जो कलेक्शन होता है उसको कैपिटल जेड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। आई के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन आई दूसरी चीजों में यूज हो जाता है मैथमेटिक्स में आगे की क्लासेस में, इसलिए जेड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड। अब इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव आर जीरो एज वेल एज। जो इंटीजर्स होते हैं वो कंप्लीट नंबर ही रहते हैं, लेकिन उसके अंदर जीरो भी आ जाता है और नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी होंगे, वो नेगेटिव भी होंगे और वो जीरो भी होगा। और उन सारे इंटीजर्स के अपॉन में भी कुछ नहीं लिखा रहता, मतलब उनके अपॉन में भी वन रहता है। तो इंटीजर्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, जैसे देखो -3 -2 -1 0 1 2 3, ये ऐसा मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये इंटीजर्स लिखे हुए, जीरो जीरो देखो कंप्लीट नंबर दिख रहा, जीरो के अपॉन में वन लिख सकते हैं अपन। तो ये जीरो भी आपका इंटीजर है, वन भी आपका इंटीजर है, टू भी इंटीजर है, थ्री भी इंटीजर है, फोर फाइव, मतलब जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सब इंटीजर है, जितने होल नंबर है वो भी सब इंटीजर है। और इंटीजर में -1 -2 -3, थ्री डॉट लगे मतलब -4 -5 -5 -6, आप आगे तक कैसा जा सकते हैं। अब ये जितने भी इंटीजर्स है, ये सारे इंटीजर्स को भी हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो इनको तो लिख ही सकते हैं अपन, 0 1 2 3 4, ये बताई दिया आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर। आप देखो ये -1 अपॉन वन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं -1 अपॉन वन, तो ये भी आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया। -2 को -2 अपॉन वन लिख सकते हैं, ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया। -3 को -3 अपॉन वन लिख सकते हैं, ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया। तो ये सारे के सारे इंटीजर्स जो है आल्सो रैशनल नंबर्स, ये सब रैशनल नंबर को ही बिलोंग कर रहे हैं, मतलब रैशनल नंबर के एक टाइप है। हर वो नंबर जिसको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब रैशनल। तो इंटीजर भी आ गया आपके पास में, इंटीजर पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे और जीरो भी आ जाएगा, मतलब नंबर बढ़ते जा रहा है उसके अंदर। पहले 1 2 3 4 5 था नेचुरल नंबर में, फिर आपका जीरो उसके अंदर इंक्लूड हो गया तो होल नंबर हो गया, फिर जीरो में नेगेटिव इंटीजर्स आपके इंक्लूड हो गए, -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर इंक्लूड हो गए, तो वो आपका इंटीजर हो गया। इंटीजर के बाद में नेक्स्ट नंबर आएगा अपना प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, अब देखिए जैसे प्राइम नंबर का जो सेट होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल ऐसा दिया नहीं, एस लेते हैं वैसे लेकिन जरूरत नहीं है, तो इसको अपन बिना सिंबल के ले लेंगे। तो देखिए ये जो नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इन्हीं नंबर के ऊपर अपने को काम करके क्वेश्चंस करना है, इसलिए मैं ये नंबर को थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे आपको ये पहले से मालूम है, अपन थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। प्राइम नंबर्स क्या होता है मालूम है? टेबल्स में नहीं आते। हाँ हाँ। अब टू बोले आपने, टू टेबल, तो टू के टेबल में तो टू आता है। चलो ठीक है, आप जो बोलना चाह रहे हो वो थोड़ा सा मतलब वो उसमें थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक है, बट आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हैं, हम बताते हैं आपको। चलिए देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। कोई भी नंबर जिसके केवल दो फैक्टर होना चाहिए, और वो नंबर केवल दो नंबरों से डिवाइड होना चाहिए, दो से ज्यादा किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होना। एक तो वन से वो डिवाइड होना चाहिए, वन से तो हर एक नंबर डिवाइड हो जाएगा, और वो खुद से डिवाइड होना चाहिए। तो एक ऐसा नंबर जो, या ऐसे नंबर जो वन से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी तीसरे नंबर से वो डिवाइड, मतलब किसी तीसरे नंबर में इतनी ताकत नहीं है कि वो उनको डिवाइड कर सके, केवल वो दो नंबर से ही डिवाइड हो सकते हैं। एक तो वो खुद से होंगे, जैसे टू है तो टू से होगा, थ्री है तो थ्री से होगा, और वो वन से होंगे, उसके अलावा तीसरे नंबर से वो डिवाइड नहीं होंगे। तो द नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर।
ऐसे नंबर जो केवल दो ही नंबरों से डिवाइड होते हैं, एक खुद से होते हैं और एक 1 से होते हैं, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर मतलब जो उसको डिवाइड कर देता है उसको फैक्टर कहते हैं, केवल दो नंबर्स उसके फैक्टर होते हैं या केवल दो नंबर से डिवाइड होते हैं 1 से और खुद से, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो चलिए अपन एक तरफ चलते हैं। अब जैसे 0 आया तो 0 तो 1 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन खुद से डिवाइड नहीं होगा 0/0, इसलिए 0 आपका प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 1 के ऊपर आते हैं तो 1 आपका 1 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन फिर वो 1 से डिवाइड तो उसके दो फैक्टर नहीं आएंगे, एक ही फैक्टर है, केवल 1 से डिवाइड हो रहा हो, तो 1 भी आपका प्राइम नंबर नहीं। अब आता है 2, तो 2 जो है ये 1 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, और 2 जो है वो 2 से भी डिवाइड, मतलब 2 के दो फैक्टर है, एक्जैक्टली दो फैक्टर होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए और 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। और नंबर हैविंग एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स, मतलब एक्जैक्टली दो ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, एक 1 से और एक खुद से, तो 2 जो है वो पहला प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 2, 2 देख लो आप, 1 से डिवाइड होगा और 2 से बाकी किसी तीसरे नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद 3 जो है, 3 भी आपका केवल 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। देख लो आप कोई नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं होता। 3 के बाद में 4 आएगा, तो अब 4 देखो, 4 तो आपका 2 से ज्यादा नंबर से 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 4 से भी। तो कितने फैक्टर हो जाएंगे इसके, 1, 2 और 4, इसके 3 फैक्टर हो गए। अपने को केवल 2 ही फैक्टर चाहिए, तो 4 इज नॉट प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 के बाद में 5 ये होता है प्राइम नंबर, क्योंकि 5 जो है वो 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होगा। 5 के बाद में 6 आता है, लेकिन 6 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से, इसके तो 4 फैक्टर हो गए, अपने को केवल 2 फैक्टर चाहिए, तो 6 इज नॉट प्राइम नंबर। फिर आया आपका 7, तो 7 जो है एक्जैक्टली दो ही नंबर से डिवाइड होता है, 1 से और 7 से, बाकी किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो 7 के 2 ही फैक्टर है, तो 7 इज अ प्राइम नंबर। 7 के बाद में 8, 8 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 8 से भी हो जाएगा, तो 4 इज नॉट प्राइम नंबर, सॉरी 8 इज नॉट प्राइम नंबर। 8 के बाद में 9, 9 आपका 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, तो 9 भी नहीं होगा। 10 आपका 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, तो 10 इज नॉट प्राइम नंबर। 10 के बाद में 11, 11 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि 11 1 से डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा, 11 के 2 ही फैक्टर होंगे, तो 11 प्राइम नंबर होगा। 11 के बाद में 12 प्राइम नंबर नहीं है। फिर 13 आएगा आपका, 13 प्राइम नंबर होगा। 13 के बाद में 15, 14 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 से ज्यादा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 15 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। 16 भी नहीं है। 17 आपका प्राइम नंबर है। 17 के बाद में 18 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 19 आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि 19 केवल 1 से डिवाइड होगा और 19 से डिवाइड होगा। 19 के बाद और बहुत सारे नंबर आएंगे, 21, 23, 23, 29, इस टाइप के, तो ढेर सारे लिख सकते हैं। तो देखो ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे नंबर जो ये प्राइम नंबर है। रीजन इज बिकॉज कि दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब वो केवल 2 ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। कौन से 2 नंबर से डिवाइड हो रहे हैं वो, एक तो 1 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं और वो खुद से डिवाइड हो रहे हैं। याद रहेगा आपको, प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, उसको प्राइम नंबर। तो कुछ प्राइम नंबर मैंने लिखा है, आगे की भी अपन बहुत सारे लिख सकते हो, बहुत रोल रहेगा इस प्राइम नंबर का भी अपने रियल नंबर के अंदर। ठीक, अब देखो ये जो प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सारे नंबर्स को अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये 2 लिखा है तो 2/1 लिख सकते हैं। 2/1 आपका P/Q के फॉर्म में आ जाएगा। P = 2 हो जाएगा, Q = 1, तो ये रैशनल नंबर हो गया। 3 भी आपका 3/1 लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में है। 5 को भी 5/1 लिख सकते हैं, 5/1 P/Q के फॉर्म में आ जाएगा। ऐसी 19 को भी 19/1 लिख सकते हैं। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं दे आर आल्सो रैशनल नंबर्स। ये सारे के सारे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर समझ में आ रहा है आपको, जो P/Q के फॉर्म में है। तो ये 4 टाइप के नंबर अपन ने डिस्कस कर लिए, ये चारों भी रैशनल नंबर। चलिए अगला नंबर आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर के सेट के लिए भी कोई सिंबल नहीं है अपने पास में। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स तो वो हो गए जिसके केवल 2 ही फैक्टर रहते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, 6, 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। 2 फैक्टर रहेंगे तो वो प्राइम नंबर, लेकिन 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो फिर वो कंपोजिट नंबर होगा। आप देखिए कंपोजिट नंबर में कैसे, तो 0 तो आपका 1 से डिवाइड होगा, है ना, 0 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड, 0 कोई ऐसा वो नहीं, मतलब 0 को कंपोजिट नंबर नहीं बोलते। आप 1 पे आओ तो 1 तो केवल 1 से डिवाइड होता है, तो वो तो कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है, उसका एक ही फैक्टर है। अब 2 के ऊपर आओ,
टू आपका 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है तो ये प्राइम नंबर है, और किसी नंबर डिवाइड नहीं होता। फिर 3 आपका 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, 2 नंबर से डिवाइड होता है तो ये आपका प्राइम नंबर है। अब 4 के ऊपर आओ, 4 को देखो आप। 4 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। देखो 4 जो है ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 4 आपका 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो कितने फैक्टर हो गए 4? 3 फैक्टर हो गए, मोर देन 2 हो गए। तो जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स रहेंगे वो कंपोजिट नंबर रहेंगे। तो 4 कंपोजिट नंबर हो गए, मतलब ये 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है, 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है। 3 से भी हो सकते हैं, 4 से भी हो सकते हैं, 5 से, किसी से भी हो सकते हैं, बस 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होना चाहिए, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब इस 4 के बाद में 5, तो 5 तो आपका प्राइम नंबर है, 2 नंबर से डिवाइड होता है, 6 कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 6 कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि 6 1 से भी डिवाइड हो रहा, 2 से भी हो रहा, और 3 से भी हो रहा, और 6 से भी हो रहा। 6 के बाद में 7 तो प्राइम नंबर है। 8 आपका कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि 8 आपका 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। 8 के बाद में 9 आपका 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 9 से मोर देन 2 फैक्टर, तो 9 भी कंपोजिट नंबर हो गया। 9 के बाद में 10 भी कंपोजिट नंबर होगा, और बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं आप ऐसे। डॉट डॉट लगा दिया मैंने, कुछ नंबर्स बताया जो जिनके मोर देन 2 फैक्टर से 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आपको पता चल रही है, ये जो 4 है ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। कभी कभी एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ जाता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। अब ये 4 6 8 9 10 ये सारे नंबर्स को यदि आप नोटिस करेंगे तो ये सारे नंबर के मोर देन 2 फैक्टर से, मतलब 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर। आप देखिए इन सारे कंपोजिट नंबर को भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये भी आपके रैशनल नंबर हो जाएंगे। देखो 4 को 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं तो P अपॉन Q फॉर्म हो गए। 6 को 6 अपॉन 1 लिख सकते हैं तो ये भी P अपॉन Q फॉर्म हो गया, तो ये भी कंपोजिट नंबर प्राइम वो हो गया रैशनल नंबर। 8 को भी आप P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 8 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 9 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 10 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो जितने भी कंपोजिट नंबर है दे आर रैशनल नंबर्स आल्सो, वो रैशनल नंबर ही है, क्योंकि उनको अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब कंपोजिट नंबर के बाद में नेक्स्ट नंबर है अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब देखिए इसको समझना है। टर्मिनेट का मतलब होता है फिनिश हो जाना। डेसिमल, जैसे अपन किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कभी कभी नंबर पूरे डिवाइड हो जाते हैं, कभी डिवाइड नहीं होते तो अपन जीरो लगा के, डेसिमल लगा के जीरो लगाते हैं, और डेसिमल के बाद उसको डिवाइड करते हैं तो वो कुछ स्टेप तक जाता है और उसके बाद में वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, तो वो डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। तो ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, जैसे ये 3/2 लिखा हुआ है 3/2, तो 3/2 को अगर अपन ये 3 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, माइनस करते हैं इसको 1 बचेगा। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ डेसिमल लगाते है ना, और यहाँ जीरो लगाते। अब 2 5 सा 10, देखो ये पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो ये डेसिमल के बाद में एक डिजिट के बाद में ये प्रोसेस स्टॉप हो गई, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल के बाद में एक डिजिट के बाद में प्रोसेस स्टॉप हो गई, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 1.5 जो है ये आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। 1.5 समझ में आया। 1. जैसे अपन और कोई नंबर को डिवाइड करते तो 1.25 आ रहा, कि डेसिमल के 2 डिजिट के बाद में डेसिमल और 2.25, इसके बाद ये प्रोसेस स्टॉप हो गया, मतलब नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो इसको भी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और कोई नंबर हो सकता है 1.359, कोई नंबर 3 डिजिट तक गया डेसिमल के बाद में, 1 जरूरी नहीं कि 1 पॉइंट ही आए, कुछ भी आए, लेकिन डेसिमल के बाद में 3 डिजिट के बाद वो प्रोसेस स्टॉप हो गया, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इस टाइप के अपन कुछ नंबर्स बोल सकते हैं डॉट डॉट। ये है आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आया टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड पे जाएंगे या किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आफ्टर डेसिमल, आफ्टर सम स्टेप्स इट विल बी फिनिश्ड, मतलब डिवीजन प्रोसेस विल बी स्टॉप्ड, मतलब डिवीजन पूरी नंबर जैसे ये 10 आ गया तो कैंसिल हो गया, 0 बच गया, तो ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ये है आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब एक आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं, RECURRING, रिकरिंग डेसिमल्स बताते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो आपको मालूम है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जब अपन डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे अभी ये टर्मिनेट हो जा रहा था, ये 1.5 1.25, एक सेकेंड बताना भूल गया यहाँ पे, वही बताता हूँ। जैसे ये 1.5 लिखे अपन, तो 1.5 को भी अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 1.5 के लिए अपन ये लगाए, ये डेसिमल का 1 लगाए और डेसिमल हटाए यहाँ से, और डेसिमल का एक डिजिट था तो 0 लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 को क्या लिख सकते हैं 15/10 लिख सकते हैं। 15/10 को 5 से कैंसिल कर लेंगे आप, 5 3 सा 15, 5 2 सा 10, तो ये 3/2 आ जाएगा। 3/2 आपका एक रैशनल नंबर है P अपॉन Q के फॉर्म। ऐसे ही आप ये 1.25 है, इसमें इसका डेसिमल हटा दिया अपने, ये डेसिमल का 1 और ये 2 125/100, ये भी आपका P अपॉन Q के फॉर्म में है। ये 1.359 है, इसका डेसिमल हटाया अपन ने, तो ये 3 0 लग जाएंगे। 13,359/1000, ये भी आपका P अपॉन Q के फॉर्म। मतलब जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल थे आपने 1.5 1.25 1.35, ये सारे के सारे नंबर भी आपके रैशनल नंबर ही है, ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर है अपना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जब अपन डिवाइड करेंगे तो वो प्रोसेस स्टॉप नहीं होगी, वो चलती जाएगा। नॉन टर्मिनेट मतलब फिनिशिंग, जैसे ये रुक गया था यहाँ पे 5 आने के बाद में प्रोसेस स्टॉप हो गई थी, ये 0.25 के बाद में वो डिवीजन पूरा हो गया था, खत्म हो गया था, नीचे 0 0 आ गया था आपका डिनोमिनेटर, यहाँ भी प्रोसेस आपकी खत्म हो गई थी, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो प्रोसेस चलती जाएगी, तो कभी स्टॉप नहीं होगी। रिपीटिंग मतलब कुछ टाइम के बाद में वही वाले डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, और रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं। ये रिपीटिंग और रिकरिंग दोनों एक ही वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें डिफरेंस कैसे आता है, रिपीटिंग और रिकरिंग है तो एक ही चीज, लेकिन ये अलग अलग नाम है। क्या होता है, आपने एक चीज सुने होंगे मैथमेटिक्स में, ग्रीक वर्ड सुने होंगे, ग्रीक से बहुत सारे सिंबल आते हैं मैथमेटिक्स में, आते हैं, तो ये ग्रीक वर्ड है रिकरिंग, और ये जो रिपीटिंग है ये अपना इंडियन वर्ड है, ये अपना ब्रिटिश में जो अपन इंग्लिश में जो यूज करते हैं। रिपीटिंग का मतलब बार बार आना, तो ग्रीक के अंदर बार बार आने को क्या कहते हैं, वो रिकरिंग कहते हैं। जैसे अपन हिंदी में पानी कहते हैं और इंग्लिश में उसको वाटर कहते हैं, मतलब दोनों का वही है, HO2 H2O, मतलब वही है ना। तो ऐसे रिपीटिंग और रिकरिंग का मतलब एक ही है। ये जो रिकरिंग वर्ड लिखा हुआ ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक में रिकरिंग का मतलब होता है कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बार बार कोई चीज आती है तो उसको रिकरिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए ऐसी कोई चीज भी कभी आ जाती है अपने पढ़ते पढ़ते, तो हम सारी चीज भी बताते हैं, ताकि किसी चीज को कोई कभी डाउट नहीं रहेगा। अपन बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, एक बार अपना बेस बहुत अच्छे से बन गया फाउंडेशन, तो क्वेश्चन आप ऐसी चुटकियों में कर लोगे। और कल मैंने आपको बताया भी था, वैसा भी अपना टारगेट जो है 100 नंबर का रहता है, पूरे में से पूरे नंबर, इसलिए उसके लायक अपन पढ़ाएंगे, अपना लेवल उसी लेवल का रहता है। ठीक, तो चलिए अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल किस टाइप के नंबर रहेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। जैसे 0.3 और इसके ऊपर बार लगा दिए, देखिए ये आपने देखे होंगे 9th क्लास में, 0.3 बार, 3 बार का मतलब ये 3333 आता जाएगा आपका, तो क्या होगा नंबर 0.3333, और ये चलता जाएगा, ये रुकेगी नहीं प्रोसेस। तो ये क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीट क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 रिपीट होते जा रहा है, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। और भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.333 और ये 3 डॉट लगा दिए ऐसे, मतलब क्या हो रहा है 0.33333 ये रिपीट होते जा रहा था, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, फिनिश भी नहीं हो रही है प्रोसेस, रुक भी नहीं रही, और 333 आपका रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ऐसा भी लिख सकते हैं 0.3 बार को, इसको बार पढ़ते हैं। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप 0.3 और इसके ऊपर एक डेसिमल लगा देते हैं 3 के ऊपर, ये 0.3 लिखा और ये 3 के ऊपर ऐसा डेसिमल लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटिंग, मतलब 3 इसके अंदर रिपीट होगा। और भी कोई दूसरे एग्जांपल लिख सकते हैं आप ऐसे 1.25, अब देखिए यहां पर 1.25, ये 25 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग 25 आता जाएगा, बार बार आएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी रहेगा और रिपीटिंग रहेगा। क्या रिपीट हो रहा है, 2 और 5 दोनों रिपीट हो रहा है। इसको और करके ऐसा लिख सकते हैं 1.25 25 और ये डॉट, देखो 1.25 ये चलते जाएगा, ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस टाइप के जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल
डेसिमल नंबर से, और बहुत सारे नंबर अपन लिख सकते हैं। अब देखिए इस टाइप के नंबर्स को भी आपने 9th क्लास में आपने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करे। इसको सपोज कर लेते हैं एक्स के ऊपर, फिर एक्स के एक बार फिर मल्टीप्लाई करते हैं, जितने डिजिट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट कर रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1 करें ना 9th क्लास में। तो ये जो नंबर है इनको भी हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो सारे नंबर्स मैंने आपको बताया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये सारे के सारे रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर क्या है? रियल नंबर। अब आता है अपना इर्रेशनल नंबर। ये सारे नंबर आपके रैशनल नंबर। समझ में आई ये नंबर कुछ? अभी इनके बारे में अपन और बातचीत करेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन है। ये आप पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि अपने को क्वेश्चंस को डील करते वक्त किसी टाइप की कोई दिक्कत ना आए। अब इर्रेशनल नंबर्स देखिए, इर्रेशनल नंबर्स पे आते हैं लोग हम। ये भी आपके रियल नंबर्स का ही एक पार्ट है, इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर होते कैसे हैं? इर्रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। देखिए ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझिए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जब अपन उसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद में वो टर्मिनेट नहीं हो, मतलब प्रोसेस रुकेगी नहीं, चलते ही जाएगा। जैसे 252525 आ रहा था, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग, अब ये रिपीट भी नहीं होंगे। जैसे अभी 2525 वो रिपीट हो रहा है, आप रिपीट नहीं होंगे डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो रहेंगे उसको अपन इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या आ जाएंगे? क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके इर्रेशनल नंबर के? 1.01, 001, 0001 और आगे तक के ऐसा बढ़ता जाएगा। देखिए इस नंबर को देखिए आप, 1.01 लिखा हुआ है, फिर 00 लगे हैं, फिर 1 लगा है, फिर 000, फिर 1, फिर 4 जीरो आ जाएंगे, फिर 1 आएगा, फिर 5 जीरो आ जाएंगे, फिर 1 आएगा। मतलब क्या हो रहा है? एक एक जीरो बढ़ते जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? देखो ये कहीं पे रुक नहीं रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग, कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही। पहले 1 जीरो आ रहा, फिर 2 जीरो आ रहा है, फिर 3 जीरो आ रहा है, फिर 4 जीरो, फिर 5 जीरो, फिर 6 जीरो, फिर ऐसा। तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ऐसे नंबर इर्रेशनल नंबर रहते हैं। और इर्रेशनल नंबर ऐसे भी रहते हैं, √2, √2 को भी इर्रेशनल नंबर बोल सकते हैं आप। 8th क्लास या 9th क्लास में, 8th क्लास में आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से √2 की वैल्यू निकाले होंगे। 1.414, बहुत सारे डिजिट तक निकलती है, प्रोसेस स्टॉप नहीं होती, लेकिन आप 3 डिजिट 4 डिजिट तक के निकालते हैं। तो √2, √3, √5 ये सारे भी आपके, √3, √5, √7, ये सारे नंबर्स भी आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है। ये कभी भी स्टॉप नहीं होंगी। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये स्टॉप नहीं होगी प्रोसेस, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो फिनिश भी नहीं होगा, और कोई चीज इसके अंदर रिपीट भी नहीं होगी। √2, √3, √5, √7 इस टाइप के नंबर। और कोई नंबर हो सकता है पाई। पाई सुनते हैं आप? पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, 3.141 लेते हैं, तो ये भी आपका एक इर्रेशनल नंबर है। इसका जब अपन डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो डेसिमल के बाद जो डिजिट आएंगे इसमें मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन डिजिट तक आ सकते हैं, लेकिन वो कोई भी डिजिट उसमें ऐसा रिपीट नहीं होगा और वो टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस टाइप के जो नंबर रहेंगे ये आपके इर्रेशनल नंबर्स हैं और ये रैशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर्स प्लस रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर में ये दोनों नंबर आएंगे। इन दोनों नंबर्स को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको करने हैं, वो हम अब आगे बातचीत करेंगे। तो ये आपको समझ में आता है, इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए। ये वैसे हमने रिवाइज ही किए हैं, इसके पहले की क्लासेस में आप बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक बार इसको रिवाइज करना है। मतलब ये अपने दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब टाइम भी हो जा रहा है, अब क्वेश्चंस अपन कल की क्लास से लेंगे। आज आप इतना ही रखते हो, कुछ पेरेंट्स आए, मैं उनसे थोड़ा बातचीत कर लूँ, ठीक है? तो इट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेनिंग थिंग्स वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। तो ठीक है, ओके।